Good morning, everyone. Good morning, everyone. Good morning, sir. Pushpa, good morning. Priyanshu, good morning. Shorab, good morning. राहुल, गुड मॉर्निंग। बाकी बच्चे कहाँ हैं? अभी आज आए नहीं अब तक। ओनली 10 स्टूडेंट्स प्रेजेंट। चलिए बच्चे, मैं शुरू कर रहा हूँ क्लास। अटेंडेंस लास्ट में लूंगा मैं, ठीक है? क्योंकि बच्चे कम है प्रेजेंट, अटेंडेंस में लास्ट में ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। गुड मॉर्निंग मुकेश। साउंड अच्छे से आ रहा है क्या? एक बार बता दो मुझे कि साउंड और स्क्रीन क्वालिटी आपके पास परफेक्ट है क्या? जो आप जैसे स्क्रीन दिखाई दे रही है, क्या वो स्क्रीन क्वालिटी परफेक्ट है क्या आपके पास? चंद्रमोहन, मृदुल, यस सर। संजू, अनीता, ओके, थैंक यू एवरीवन। अपना चल रहा था सेकंड चैप्टर, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। फील्ड लाइन, यह चैप्टर था सेकंड, ठीक है? इस चैप्टर की बात करेंगे हम। कुछ मैंने चीजें बता दी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनी, जैसे आप डायग्राम देख ही रहे हो स्क्रीन के ऊपर, ठीक है? किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या
इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स या फिर लाइन ऑफ फोर्स बोल सकते हैं, इन सारी चीजों की कुछ प्रॉपर्टीज करेंगे, इनको बनाने में किस किस तरीके से इनका सहयोग रहा, वो सारी चीजें हम यहां करेंगे। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इस चीज की डेफिनेशन हम पहले कर चुके हैं, बाय नोट्स मैंने सेंड कर दिए, ठीक है। अब लाइन ऑफ फोर्स था, लाइन ऑफ फोर्स का क्या मतलब हुआ उस समय में, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नाम दे दिया गया था तो लाइन ऑफ फोर्स देने की क्या जरूरत हुई, तो एक साइंटिस्ट हुए थे फिजिक्स के अंदर, फराडे, फराडे, इन्होंने क्या दिया था, लाइन ऑफ फोर्स कहा था, भाई जो भी इलेक्ट्रिक लाइन है ना वो एक फोर्स के अकॉर्डिंग चल रही है, ये उसकी देन थी, ठीक है। और बाकी जितने भी साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या कहा कि वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के कुछ प्रॉपर्टीज बता देता हूं मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की कुछ मतलब जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बताता हूं मैं, प्रॉपर्टीज बाद में बताऊंगा मैं। फर्स्टली क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल था स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के, हमने ये चीज कल के लेक्चर में की थी, क्लियर है। दूसरी चीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की, कोई क्यू पॉजिटिव चार्ज था उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटवर्ड्स बन रही थी, क्लियर है। और जो कोई भी नेगेटिव चार्ज था उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या बन रही थी, इनवर्ड्स बन रही थी। ये कुछ जर्नल सी चीजें हैं जो हम ध्यान रखें किसमें, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन करेंगे उस टाइम, ये जर्नल सी चीजें हैं। चलिए आगे इसके बारे में थोड़ा करें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में। देखो बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अकॉर्डिंग टू फ्राडे, अकॉर्डिंग टू फ्राडे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अकॉर्डिंग टू फ्राडे किस तरीके से उसने अपनी प्रॉपर्टीज दी थी, उन प्रॉपर्टीज के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। देखो फर्स्ट उसकी प्रॉपर्टी क्या थी, फर्स्ट उसकी प्रॉपर्टी क्या थी, पिक्टोरियल, पिक्टोरियल, पिक्टोरियल का मतलब क्या था, पिक्टोरियल का मतलब क्या समझोगे आप, किस तरीके से पिक्टोरियल, ठीक है। जैसे एक क्यू चार्ज है मेरे पास यहाँ, क्यू प्लस चार्ज है, अब मैं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर मैं बनाऊं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर मैं इसकी बनाऊं, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ इसी तरीके से बनेगी, कुछ इसी तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी। आप देखोगे क्या इसमें, आप इसमें ये देखोगे कि जैसे जैसे मान लो यहाँ पर इसकी लंबाई देखो, इसकी क्या थी लेंथ, मान लो मैंने यहाँ पर क्या लिखी 1 सेंटीमीटर लिख दी, 1 सेंटीमीटर मैंने इसकी लेंथ लिख दी, यहाँ पर इसकी लेंथ कितनी हो चुकी है 0.9 mm हो चुकी है। मतलब आगे आगे जैसे बढ़ रहे हैं ना तो इसकी लेंथ क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ये क्या था, पिक्टोरियल था, मतलब जैसे जैसे आप इस चार्ज से दूर होते जाओगे उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कम होती रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, डिक्रीज होगी अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस, ठीक है। अगर डिस्टेंस बढ़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग चेंजेस होगा, वो रिलेशन अलग है, कहीं इस रिलेशन के ऊपर आप दिमाग लगाने लग जाओ, ठीक है, ठीक है, इस रिलेशन पे कहीं आप दिमाग लगाने लग जाओ, ये रिलेशन इस केस में अप्लाई नहीं होगा अकॉर्डिंग टू फ्राडे, ठीक है।
अब बात करूं इसके अकॉर्डिंग क्या था, जो एरो है लिखोगे कैसे, जो भी एरोज है ये क्या दिखा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो डायरेक्शन दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, फर्स्टली तो डायरेक्शन दिखा रहे हैं, और दूसरी चीज क्या दिखा रहे हैं, ये डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब एक चीज तो ये डायरेक्शन है भी किस साइड जाएगी, और दूसरी चीज इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी और किस साइड जाएगी। ठीक है, ये दो चीज दिखा रहे हैं। अब एरो के अकॉर्डिंग मैं बात करूं, इनके मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग, तो क्या होगा, लेंथ ऑफ एरो इज indicated by magnitude of इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या दिखा रहे हैं, मैग्नीट्यूड दिखा रहे हैं किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, मतलब इनकी आगे जाते जाते इनकी पावर कितनी हो रही है, ये चीज कौन दिखा रहे हैं, इसकी हमारे जो एरो दिखा रहे हैं ये दिखा रहे हैं। ये लो था कौन सा, ये अकॉर्डिंग टू फ्राडे था पिक्टोरियल, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के केस में पिक्टोरियल लो था, किसके, फ्राडे ने दिया था ये। क्लियर है, आगे बात करेंगे हम दूसरा, फ्राडे के अकॉर्डिंग ही दूसरे लॉ की बात करें, ज्वाइन टेल टू हेड बाय नेक्स्ट एरो। टेल टू हेड बाय ज्वाइन नेक्स्ट एरो, मतलब क्या है इसका, मतलब ये है कि जैसे ही हमारा यहाँ पर कोई चार्ज था वो एरो बना रहा था इस तरीके से, यही था एरो। अब क्या होगा, इसमें जो ये एरो है ना, ये एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे, ये इसकी दूसरी डेफिनेशन थी। अब एरो तो अटैच हो गए, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है उसकी डायरेक्शन भी सेम है, डायरेक्शन वाला सेम ही फंडा रहेगा जो पहले था। एरो है, एरो क्या दिखा रहे हैं, डायरेक्शन दिखा रहे हैं, डायरेक्शन किसकी दिखा रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन दिखा रहे हैं, ये चीज थी। लेकिन अब मैं बात करूं मैग्नीट्यूड की, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रॉन्ग कितनी होगी, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या था, स्ट्रॉन्ग कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो स्ट्रॉन्ग कैसे होगी, स्ट्रॉन्ग के केस में कैसे लिखोगे आप, मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड, या इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हैं, फील्ड क्या है, डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ लाइन। अब डेंसिटी ऑफ लाइन का मतलब क्या है कि जितनी ये पास पास होगी ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जितनी ये पास पास होगी उतना ही क्या होगा इसमें, इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, इतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी ये, जितनी ये पास पास होगी। अगर ये बहुत ज्यादा दूर दूर है, मतलब इनके बीच में यहाँ एंगल ज्यादा बन रहा है, यहाँ एंगल कम बन रहा है, तो इनकी जो स्ट्रॉन्ग ये ज्यादा है और यहाँ पर ये वीक है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं। ये कुछ जर्नल सी चीजें थी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के केस में फ्राडे ने उस टाइम में दी थी, ये फ्राडे ने उस टाइम में दी थी, जर्नल सी चीजें थी। यहां तक किसी बच्चे का कोई डाउट है तो बता दो मुझे। चंद्रमोहन रिपीट करो, चंद्रमोहन रिपीट कर दूंगा, लेकिन आप अपने कैमरा ऑन करके क्या सिद्ध कर रहे थे वहां। अनुराधा रिपीट, यस सर, कोई ना कोई रिपीट कर देंगे बच्चे। ओके, देखो फर्स्ट केस में अपना क्या था,
देखो फर्स्ट केस में कुछ मैंने इस तरीके का लिया था, मतलब क्या था कि ये जैसे जैसे आगे जा रही है वीक होती जा रही है, ठीक है, और ये एक दूसरे के साथ एरो क्या है, अटैच नहीं है, इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है। ये शुरुआत के फर्स्ट केस में किसने लिया था, पिक्टोरियल के केस में फ्राडे ने लिया था। लेकिन दूसरा केस क्या बना, ठीक है, उसी के केस में दूसरे केस में फ्राडे ने क्या कहा कि जो इन लाइंस का ये पॉइंट है, ये पॉइंट इसके साथ अटैच कर दिया जाए, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी बीच में से ब्रेक नहीं हो सकती, इस वजह से फ्राडे ने कहा कि इनको अटैच कर दिया जाए। तो दूसरे साइंटिस्ट ने उस टाइम में कहा कि आप इनको पता कैसे करोगे कि स्ट्रॉन्ग कैसे है, क्योंकि पहले तो हम पता कर लेते थे कि इनके बीच में यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है, फिर यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, उसके अकॉर्डिंग हमें पता चलता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वीक है या स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो दूसरे साइंटिस्ट ने कहा कि आप पता कैसे करोगे कि ये स्ट्रॉन्ग है या वीक है, तो उसने क्या कहा कि जो डेंसिटी होगी ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है, वही क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा उस चीज का, मतलब यही उसका पता चलेगा भी ये कितनी स्ट्रॉन्ग है। मतलब एक क्यू चार्ज है, उस क्यू चार्ज के ऊपर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बन सकती है, ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, उससे हमें पता चलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे होगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ इसके अंदर डेफिनेशन कौन सी लिखोगे आप, ये तो चलो आपने कर लिया भी, आप इसके अंदर ये लिख दोगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अकॉर्डिंग। अब बात करो इसके अंदर लिखोगे क्या, क्यों हुआ ऐसा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर, लाइन्स आएगा, लाइन्स आर इमेजिनरी एक मिनट बच्चे मैं कर देता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ, इमेजिनरी लाइन्स drawn in a region of space time along which a free positive charge would move if allowed to do सो ये लिखना, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर आगे उसकी जो एक्चुअली जो प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टीज करेंगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। इट्स ओके चंद्रमोहन, ध्यान रखो थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर आप अकेले नहीं हो, बहुत से बच्चे आपकी वीडियो देख रहे थे उस टाइम, रिजल्ट उसका आपके सामने है, सबका सेम ही मैसेज आया, सर रिपीट कर दो। आई होप आपने लिख लिया होगा या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, प्रॉपर्टीज के बारे में करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ओरिजिनेट एट पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, वो पॉजिटिव चार्ज से तो बनेगी, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज पर क्या होगी, खत्म हो जाएगी जाके, इस तरीके से बनेगी ये, ठीक है, नेगेटिव चार्ज पर वो क्या हो जाएगी, जाकर खत्म हो जाएगी। ये इसका मतलब ये है कि बनेगी कहां से, वो पॉजिटिव से बनेगी और खत्म कहां पर होगी, नेगेटिव होगी। दूसरा है डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, ये कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती, क्लोज लूप नहीं बनाती,
क्लोज लूप नहीं बनाती तो इसका मीनिंग क्या है? क्लोज लूप नहीं बना रही। क्या मतलब इस चीज का, क्लोज लूप नहीं बना रही? इसका मतलब ये है कि जैसे पॉजिटिव चार्ज मेरा यहाँ है, नेगेटिव चार्ज मेरा यहाँ है, ये इस तरीके से जाएगी, ठीक है, मैंने ऊपर दिखा रखा है, ये कभी इस तरीके से नहीं होगी, ये फॉर्म कभी नहीं होगा इनका, ये गलत होगा। तो क्या होगा, इनका यही फॉर्म चलेगा नीचे भी, ठीक है, नीचे भी इनकी डायरेक्शन यही होगी, ये कभी भी नहीं होगी कि वापस इस साइड आ जाए। इसका मतलब है क्लोज लूप के बारे में, ठीक है। डू नॉट टर्मिनेट इन स्पेस, ये कभी भी स्पेस के अंदर टर्मिनेट नहीं हो सकती। क्लियर है? द नंबर ऑफ फील्ड लाइन फ्रॉम ए चार्ज सब्जेक्टिव रिलेटिव डेंसिटी मैटर, रिलेटिव डेंसिटी मैटर करेगी वहां पर कि उसकी कितनी हमारी वहां पर रिलेटिव डेंसिटी बन रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा अभी रिलेटिव डेंसिटी के ऊपर, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है डिपेंड होगी? हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो रिलेटिव डेंसिटी के ऊपर डिपेंड होगी। फिफ्थ पॉइंट की मैं बात करूं किस तरीके से डिपेंड होगी, वो चीज बता रहा हूं मैं फिफ्थ पॉइंट में। द रिलेटिव नंबर ऑफ फील्ड लाइन is directly proportional to magnitude of चार्ज। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के। किस तरीके से? यहां पर मान लो 1 कूलम चार्ज था पॉजिटिव, तो उसकी फील्ड लाइन कुछ इस तरीके से गई, इतनी गई। देन यहां पर क्या था, मान लो 4 कूलम चार्ज था पॉजिटिव, 4 कूलम चार्ज था, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुई? ऐसे हुई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसकी, नंबर ऑफ फील्ड लाइन बढ़ गई ना। तो वही क्या है इसके अंदर बोला है कि जितनी चार्ज की वैल्यू होगी ना उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाएगी वहां पर, उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वहां पर बनाएगी जितनी वो चार्ज की वैल्यू वहां पर शो करेगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक? बता दीजिए यहां तक कोई डाउट है तो किसी का। 6 पॉइंट मैं करवाऊंगा एक बार रुक के, उससे पहले मैं ले लेता हूँ अटेंडेंस आप सबकी, क्योंकि आज अटेंडेंस नहीं हुई है किसी बच्चे की, ठीक है, क्योंकि पहले बच्चे नहीं थे। नेम बोल रहा हूं मैं, जल्दी से बता दोगे ओनली यस सर लिख के। पुष्पा, प्रियंका, अनीता, युवराज, युवराज, रोहित, रोहित मिस्टर संजीव कुमार, टोनिका, पंकज महावीर, अनुराधा, मुकेश, मृदुल, अरमान, प्रियांशु, गोविंद, गोविंद, सौरभ, सौरभ, संजू, राहुल, अमित, संगम, रवि, रवि,
मोक्ष, चंद्रमोहन, चलिए आगे शुरू करते हैं। देखियो आगे देखो, 6 पॉइंट क्या दिया हुआ है, द फील्ड लाइंस आर सिमेट्रिक अबाउट ज्वाइनिंग टू चार्ज। सिमेट्रिक होगी, किस तरीके से होगी सिमेट्रिक के बारे में मैं बात करूं यहां पर। सिमेट्रिक का मतलब क्या होगा, इनके एंगल के रिगार्डिंग होगा। जैसे Q1 चार्ज था यहां से, Q2 चार्ज था मेरा यहां पर, ठीक है। देखो मान लो कोई एक फील्ड लाइन थी, इसकी जो फील्ड लाइन थी वो इस तरीके से गई, क्लियर है। और जो इसकी फील्ड लाइन थी इस तरीके से गई है, ठीक है। यहां पर जो एंगल बनाया इन दोनों फील्ड लाइन के बीच में वो अल्फा बना, इन दोनों फील्ड लाइन के जो बीच में जो एंगल बना वो बीटा बना। हमेशा ही ध्यान करना, एंगल अल्फा मतलब एंगल अल्फा है वो हमेशा ही मेरा क्या होगा, ज्यादा होगा। एंगल अल्फा हमेशा ही मेरा यहाँ पर इसके केस में ज्यादा होगा, लेकिन होगा वो किसके केस में, जब क्या हो, जब क्या हो, जो Q1 चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो Q2 चार्ज से कम हो। मतलब Q2 चार्ज का मैग्नीट्यूड वहां पर, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा हो, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो, कम हो। उस केस में क्या होगा, ये एंगल का रिजल्ट बनेगा। अगर यही केस बनता कि Q2 चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, किससे, Q1 के केस में, तो उस टाइम क्या बनता, उस टाइम किस तरीके से बनता बच्चे, उस टाइम ये बनता हमारा कि जो अल्फा एंगल है वो क्या होता, छोटा होता किससे, बीटा से, ठीक है। ये केस यहां पर बनता। आगे देखो 7th पॉइंट, ठीक है। द डेंसिटी, डेंसिटी मतलब रिलेटिव क्लोजनेस बोल सकते हैं, रिलेटिव डेंसिटी बोल सकते हैं, मतलब लाइंस पास पास थी उनके बारे में। ऑफ फील्ड लाइन मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड्स का क्या मतलब है, किस तरीके से मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड का मतलब बता रहे हो आप, किस तरीके से मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड का मतलब बता रहे हो आप यहाँ। इसका मतलब क्या है, ये है, देखो कोई लाइन थी, देन इसके ऊपर पॉइंट क्या था, ए बी और सी पॉइंट था, क्लियर है। देन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ इस तरीके से जा रही है मेरी, ठीक है। जैसे बी पॉइंट के पास आया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ने क्या किया, रिपल्सन किया और आगे बढ़ गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, रिपल्सन किया और आगे बढ़ गई। रिपल्सन बताऊंगा क्यों होगा आगे, हमारी प्रॉपर्टी है रिपल्सन के बारे में, ठीक है। फिर आगे बढ़े, जैसे ही आगे बढ़े रिपल्सन किया और आगे बढ़े, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो एक जगह से ही बन रही है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के केस में जो रिजल्ट होगा, ई ए जो रिजल्ट होगा वो मेरा क्या होगा, ग्रेटर देन होगा ई बी से, ठीक है। ई सी रिजल्ट होगा वो मेरा ग्रेटर देन होगा ई बी से, ठीक है। ई ए इज इक्वल टू ई ई ए इज इक्वल टू ए सी आएगा यहाँ, ई सी, ई सी आएगा अपना यहाँ पर, ठीक है।
ये रिजल्ट होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर ये चार्ज हमारा अगर यहाँ पर सेम हो जाता है, सेम मतलब पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, पॉजिटिव के ऊपर ही जब आ रही है तो वहां पर क्या करना शुरू कर देती है, रिपल्सन शुरू कर देती है। तो वही रिपल्सन की बात हमारी यहाँ पर हो रही, यहाँ पर शो कर रहा है। ये आगे बढ़े नेक्स्ट पॉइंट को। एक्ट क्या दिया हुआ है, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जो भी हमारी सरफेस होगी, मतलब जो क्यू एक सरफेस थी, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बन रही है, तो ये मेरी क्या होगी, यहाँ पर एज पर परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, परपेंडिकुलर बनेगी। हर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगी, एक परपेंडिकुलर सरफेस बनाएगी यहाँ पर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या बनाएगी यहाँ पर, एक परपेंडिकुलर सरफेस ही बनाएगी। इस चीज का आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट क्या है, द टेंजेंट ड्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स द डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज ए पॉइंट। मतलब क्या होगा भी, कोई भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है या कोई भी एक कर्व है, ठीक है, टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिवन द डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉइंट्स। मतलब कोई भी एक कर्व है, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगी, हमेशा ही टेंजेंट होगी। मतलब इस ए पॉइंट के केस में अगर मैं निकालूं तो इसकी क्या होगी, ई ए होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये हमेशा ही क्या होगी, एक टेंजेंट होगी इसके ऊपर। ये मेरा बी पॉइंट था, बी पॉइंट के केस में निकालूं तो ई बी आ जाएगा। यहाँ पर मैंने क्या लिया, सी पॉइंट, ये सी पॉइंट के केस में निकालूंगा तो ई सी आएगा। ये मेरी हमेशा ही क्या होगी, एक टेंजेंट होगी। क्लियर है? आगे देखो, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। इंटरसेक्ट नहीं करेगी, क्या रीजन है, मान लो एक ये थी मेरी और एक मेरी ये कर्व थी। ठीक है, अगर मैं इसके केस में क्या निकालूं, टेंजेंट निकालूं, तो मेरा टेंजेंट तो यहां आएगा। मान लो ये क्या था, E1, ये कौन सी थी मेरी, फर्स्ट थी, ये मेरी फर्स्ट लाइन थी। इसके केस में निकालूं तो ई फर्स्ट तो मेरा ये आएगा। ठीक है, और इसके केस में निकालूं मैं यही इसी पॉइंट के केस में, जो 2 नंबर मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड थी, उस ये 2 नंबर जो मेरी कर्व थी, उसके केस में निकालूं तो उसके केस में मेरी ये आएगी। तो दोनों की डायरेक्शन तो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है। इस वजह से ये क्या होगी, कभी भी एक दूसरे के साथ सेम नहीं होगी। इसका रीजन क्या होगा, इसका रीजन होगा बिकॉज if they do so then at the point of intersection there will be two tangent and hence two direction of electric field which is impossible। ये ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। इसी वजह से ये एक दूसरे को कभी भी कट नहीं कर पाएगी यहाँ पर। आई होप टॉपिक क्लियर है आपका। टाइम अप। थैंक यू एवरीवन। एनी डाउट्स? स्क्रीन लग कर रही है? नहीं बच्चे, ऐसा नहीं है प्रियांशु, क्लियर है स्क्रीन तो। यहाँ से यहाँ तक बता दो बच्चे, किसी का डाउट है तो उसके बाद क्लास ओवर करते हैं, टाइम हो चुका है।
यहां तक बता दीजिए बच्चे, अगर किसी का कोई डाउट है तो। संजू नो डाउट सर। अनीता नो डाउट। स्क्रीन सबके आगे क्लियर आ रही होगी। स्क्रीन सबके आगे क्लियर आ रही होगी। सबके आगे क्लियर है बच्चे स्क्रीन? आपका ही डाउट है? ठीक है, हो सकता है आपके नेटवर्क में इश्यू हो, इस वजह से क्लियर ना हो स्क्रीन आपके आगे, लेकिन